आप सोचो कि अगर आपने ढंग से मीटिंग को समझ लिया, सुन लिया और आपने वो सीक्रेट जान लिए कहाँ से अच्छी लीड जनरेट करी जा सकती है और आपने अपना नेटवर्क बिल्ड कर लिया, तो आप एक दिन अपना ऑफिस नहीं खोल लोगे, आपका ईगल मैनेजर नहीं क्वालिफाई हो जाएगा, आपका मैनेजर्स रिट्रीट नहीं हो जाएगा, आपका कार नहीं खरीद लोगे, आपका कार प्लान इंसेंटिव नहीं हो जाएगा। कितनी सारी चीजें जो अभी मैं बता रहा हूँ ये आपके लिए भी पॉसिबल है, राइट? बट हम लोग ना अपने ऊपर बिलीव कम रखते हैं, सिस्टम और अपलाइन पे ज्यादा रखते हैं। बट आपको मैं बताऊं, सच में होगा सब कुछ तभी जब आप सिस्टम पे, अपलाइन पे, मैं पता है आप सबको बिलीफ है इन सब चीजों पे, बट इंसान को जब तक खुद पे विश्वास नहीं है ना सबसे ज्यादा, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। आप 1 साल के, 2 साल, 2 साल के, 3 साल, साल बीतते चले जाएंगे, बट आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी क्योंकि आपको ही अपने ऊपर विश्वास नहीं था, राइट? अभी मैंने 10-30 पे मीटिंग लाइव होती एक स्क्रीन शेयर करा था संदीप महेश्वरी का, आई एम एफर्मेशंस। ओके, सिर्फ ऐसे नहीं किया था कि किसी को ये तो नहीं लग रहा ना कि 10:30 बजे मीटिंग में बस ऐसी 5-10 मिनट निकालने के लिए कुछ भी स्क्रीन शेयर कर दिया। नो, एक मैंने गाना भी शेयर किया था MLM एंथम करके, तो आप में से कई लोगों ने नहीं सुना होगा। ये ऑफलाइन टाइम पे जब हम लोग काम करते थे तो सुना करते थे सेमिनार में, ऑडिटोरियम में कोई भी लीडर आता था उससे पहले चलता था। इस गाने के लिरिक्स से हम बहुत रिलेट करते थे। सुना होगा आपने, इसके सपने हैं बड़े, और भी ये है मोटिवेशन की मशीन। तो ऐसी बहुत सारी चीजें गाने में लिरिक्स में आती हैं। तो आप जब आप लो पढ़ते हो ना, वीक पढ़ते हो, तो आप गाने सुना करो अपने चॉइस के। उससे आपका मोरल डाउन नहीं होता, आप एनर्जेटिक रहते हो, मोटिवेटेड रहते हो एंड काम करते रहते हो, है ना? सुल्तान का, दंगल मूवी के ऐसे ऐसे गाने हैं। हम तो नॉर्मली फॉरएवर कर रहे हैं, कॉलिंग कर रहे हैं, कई बार तो गाने सुन के इतनी मोटिवेशन आ जाती है मेरे अंदर भी, मैं कहता हूँ आपको दंगल हो जाए, है ना? जबकि ऐसा कुछ नहीं है, दंगल करने नहीं बैठे, किसी को मारना वारना नहीं, कोई कबड्डी कुछ नहीं लड़ना हमने, बट एक अंदर से आग, एक फायर आ जाती है। उसके बाद आप ना रिजेक्शन से डरोगे नहीं, घबराओगे नहीं, राइट? बाकी यहाँ पे बहुत सारे बढ़िया बढ़िया खिले खिले चेहरे दिख रहे हैं। गमलो, कैमरा ऑफ कर लो, क्योंकि गमलों से कैसे उम्मीद कर सकता हूँ। जितने भी लोगों के चेहरे दिख रहे हैं वही तो इंसान है, बाकी सब तो गमले हैं, कैक्टस के, सॉरी एलोवेरा के पौधे। बाकी सबके पास गिलास या कुछ ना कुछ तो एलोवेरा तो कुछ ना कुछ पड़ा होगा। चलो एलोवेरा स्टार्ट करते हैं, एलोवेरा से इस मीटिंग की। सब लोग अपना एलोवेरा दिखाओ मेरे को। कुछ है किसी के पास प्रोडक्ट? हाँ जी, नहीं है? चलो कोई दिक्कत नहीं, क्या कर सकते हैं? प्रोडक्ट्स कंज्यूम करो ना, बिकॉज अ गुड यूजर इज अ गुड प्रमोटर। बिलीव मी, मेरा तो वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट है एलो मैंगो। मैं तो बदल बदल के पीता हूँ, हर 4-5 दिन में मेरा कोई प्रोडक्ट खत्म होता है, फिर मैं उसके बाद चेंज कर लेता हूँ। यूट्यूब लिंक सेंड करो सर प्लीज। आई एम सॉरी सर, यूट्यूब लिंक नहीं मिलेगा। हमने कल ही अपने जूम का जो सिस्टम अपग्रेडेशन है वो 500 पे, 500 वाला पैसे भरे हैं। 10,000 रुपए 500 वाले जूम के भर के तुम कह रहे हो मैं यूट्यूब लिंक भेजू? ना जी ना, मैं तो जूम के पूरे पैसे वसूल करूंगा। मैं तो जूम पे मीटिंग करूंगा आज। क्योंकि मॉर्निंग मीटिंग्स में आ रही थी ऑडियंस, यूट्यूब पे 200 लोग, फिर जूम पे 100 लोग। वो 200 लोगों का कैमरा ऑफ होता था ना, तो क्या होता था, वो लोग ना मीटिंग को कैजुअली लेते हैं। एक्चुअली में मेरी बात मान के देखना एक बार, जब हम यूट्यूब पे कहीं पे भी अटेंड कर रहे हैं ना, 1 घंटे की भी मीटिंग है ना, शर्त के साथ बोल रहा हूँ, ये मेरे साथ भी होता है। इनफैक्ट जितनी मर्जी सीरियस बातें कर लूं मैं भी कोई दूध का दूल्हा नहीं हूँ। अगर कोई मीटिंग यूट्यूब पे मैं भी अटेंड कर रहा हूँ ना, पॉसिबिलिटी है मैं भी 5-10 मिनट डिले कर ही दूंगा, कभी कभी ना कभी पॉज कर दूंगा, या फिर उसको सुनते हुए कुछ ना कुछ और भी काम कर रहा हूँ। कई लोग हंस रहे हैं, अरे कैमरा ऑफ वालो मत हंसो, मेरे को नहीं दिख रहा तुम्हारा चेहरा। ठीक है, सो चेयर्स करें। है सबके पास अपना फॉरएवर का बढ़िया सा प्रोडक्ट, सो दिखा दो यार एक बार स्क्रीन में। मैं एक बार वीडियो भी बना लेता हूँ। जिस जिसके हाथ में प्रोडक्ट है वो आ सकता है बड़े पर्दे पे, यहाँ पे वीडियो में भी आ जाएगा और मेरी स्टोरी में। तो जो कोई प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है तो रेज हैंड करके स्क्रीन पे आ जाओ एंड करते हैं फिर प्रोडक्ट को चेयर्स, ठीक है? हाँ जी, इट्स 14th ऑफ जनवरी एंड हमारी बहुत बढ़िया शानदार मॉर्निंग मीटिंग स्टार्ट हो रही है। द मॉर्निंग रिचुअल बिगिंस अगेन एट शार्प 10:30 AM। सो चीयर्स गाइस, हेलो। यू नो प्लेन एलोवेरा होता है ना, तो मैं उसमें RG+ मिला के पी लेता हूँ घोल के।
ऐसी किक आती है ना अंदर से, एनर्जी आती है, मजा आ जाता है। अभी अभी मेरे को एक पर्सन यहाँ पे डिजायर दिखा रहा था। अब अब भाई भाई डिजायर डिजायर तो तो नहीं नहीं पी पी सकते सकते ना, ना। मेरे मेरे पास भी पास यहाँ भी यहाँ मलोसी मलोसी पड़ा था पड़ा था परफ्यूम। परफ्यूम। कोई कोई दिक्कत दिक्कत नहीं नहीं है, है, परफ्यूम परफ्यूम छिड़क छिड़क लो लो अपने ऊपर, ऊपर, खुशबू खुशबू आ आ जाएगी। जाएगी। सो सो जस्ट जस्ट किडिंग, किडिंग, आगे आगे बढ़ते हैं बढ़ते हैं मीटिंग के मीटिंग में अंदर। अंदर। सो तो बुला लिया बुला जाए लिया जाए हमारे हमारे स्पीकर को। स्पीकर को। हाँ हाँ जी, जी। देखो देखो मैं मैं लिंक लिंक में में होस्ट होस्ट बनाता बनाता 10:30 10:30 ऋषभ ऋषभ सर सर आते आते सिखाते, सिखाते, डायरेक्टली डायरेक्टली 10:35 10:35 पे मीटिंग मीटिंग स्टार्ट हो स्टार्ट हो जाती, जाती। बट वो बट वो मजा नहीं मजा नहीं आता, आता, बिलीव मी। बिलीव मी। क्योंकि क्योंकि डेली जो डेली हम जो हम सुबह सुबह आके आके 10 15 10-15-20 20 मिनट का मिनट का इंटरेक्शन इंटरेक्शन करते हैं, करते हैं, उससे क्या उससे क्या होता है, होता है, आप आप लोग की लोग की अलाइनमेंट हो अलाइनमेंट हो जाती है। जाती है। मीटिंग को मीटिंग को कोई भी कोई कैजुअलिटी नहीं नहीं देखता, देखता, राइट। राइट। सो सो कोई ये कोई मत ये मत सोचो सोचो मीटिंग मीटिंग लेट क्यों लेट क्यों स्टार्ट हुई, स्टार्ट हो रही है, ऋषभ ऋषभ सर तो सर नहीं तो नहीं लेटा लेटा है भाई। भाई। वो वो 10:31 पे 10:31 पे लिंक लाइव लाइव हुआ हुआ था, था ना। वो वो तभी तभी ज्वाइन ज्वाइन करके करके मेरे मेरे को को मैसेज मैसेज कर कर चुके थे, चुके थे, सर आई सर एम आई इन, एम इन। राइट। राइट। तो तो आप में आप से में से बहुत सारे बहुत सारे लोग हो लोग जो हो जो लेट और लेट और डिले कर डिले रहे हो। कर रहे हो। हम हम दोनों तो दोनों तो सीनियर सीनियर मैनेजर्स हैं, मैनेजर्स हैं, हम हम लोग लोग तभी तभी मीटिंग में मीटिंग में प्रॉपर प्रॉपर अटेंटिव अटेंटिव होके होके रेडी रेडी होके होके नहा नहा धो के धो के बैठे बैठे भी भी हैं। है। ओके। ओके। सो सो इनको इनको बहुत बहुत सारे सारे आप में आप से में से 90% 90% लोगों से लोगों ना से ना पैसा आ रहा पैसा ना आ रहा ना सीसी आ सीसी रही, आ रही। तो क्यों तो क्यों सिखाना दिखाना चाहिए चाहिए ऋषभ सर ऋषभ को, सर को? मना कर मना दूं? कर दूं? ऐसा ऐसा तो तो नहीं नहीं कि कि उन्होंने उन्होंने क्यूआर क्यूआर कोड कोड भेजा था, भेजा था, मैंने मैंने उनको उनको दस दस बीस बीस हजार हजार रुपए रुपए यूपीआई यूपीआई करे थे करे थे सुबह की सुबह की मॉर्निंग मॉर्निंग मीटिंग के मीटिंग के लिए। लिए। ऐसा तो ऐसा नहीं तो नहीं लगता ना लगता ना किसी को किसी कि को कि भाई भाई स्पीकर को स्पीकर मैं को मैं खरीदता हूँ खरीदता कि हूँ कि नहीं नहीं, नहीं भाई, भाई। आ जाओ आ जाओ एक एक घंटे घंटे के कितने इतने पैसे पैसे लगेंगे। लगेंगे। ऐसा नहीं ऐसा नहीं होता। होता। एक एक भाईचारा होता भाईचारा है, एक होता है, एक बॉन्ड बॉन्ड होता है, होता है, एक अचीवर्स क्लब की यूनिटी है यूनिटी है, जिसकी जिसकी वजह से वजह से एक एक आवाज में आवाज में लोग आ लोग आ जाते हैं, जाते हैं, ये ये लोगों का लोगों का बड़प्पन है, बड़प्पन है, राइट। राइट। सो सो आगे आगे बुलाता बुलाता हूँ हूँ मैं ऋषभ ऋषभ सर को, सर को, अगर आप अगर हो आप तो हो एक तो बार एक बार प्रेजेंट कर प्रेजेंट कर दोगे दोगे ऋषभ भाई। ऋषभ भाई। चलो चलो अब दिख अब गए दिख मेरे गए को मेरे को कैमरा ऑन कैमरा ऑन करके करके बढ़िया बढ़िया तरीके तरीके से। से। सो सो हाय हाय ब्रदर, हाउ ब्रदर, आर हाउ यू? आर यू? वेरी गुड वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। हेलो, कैसे हैं कैसे आप? हैं आप? बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया। फिट एंड फिट एंड फाइन, फाइन, स्मार्ट एंड स्मार्ट एंड सक्सेसफुल। सक्सेसफुल। आप आप बताओ। बताओ। सेम। दैट्स दैट्स ग्रेट। ग्रेट। सो सो बेसिकली मैं अभी ज्वाइन हूँ 10:30 से ही, और मैं देख रहा हूँ कि यार आपका प्रोडक्ट यूजेज बड़ा अच्छा लगा मेरे को। इवन मेरी टीम भी, हम भी प्लान करेंगे चीयर्स करने का आगे से। बिल्कुल, अरे बिल्कुल, अरे मेरी मेरी पॉकेट में पॉकेट एक में एक प्रोडक्ट पड़ा, प्रोडक्ट पड़ा, दिखाऊं? दिखाऊं? ये देखो, सर्दियाँ चल सर्दियाँ रही चल हैं, रही एलो हैं, एलो लिप्स। लिप्स। ये तो एवरग्रीन है, हर इंसान यूज ही करता है इसको। ये तो ये तो मतलब मेरे हफ्ते की हफ्ते एक की एक यूज यूज होती है, होती है, मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को। क्योंकि क्योंकि विंटर्स चल विंटर रही है चल ना, रही है और ना, मैं और मैं जितना जितना लगाता हूँ लगाता हूँ, कहीं भी कहीं भी जाता जाता हूँ हूँ ना, लगाता लगाता रहता रहता हूँ। हूँ। पहले पहले मेरे मेरे दोस्त दोस्त मजाक मजाक बनाते बनाते थे थे ऋषभ ऋषभ भाई, भाई, कह रहे अरे क्या है, लड़कियों की तरह लिपस्टिक लगा रहे हो। मैंने कहा कोई नहीं भाई, कोई नहीं भाई, तू जो सोचना है सोच। तू तो दोस्त है, और हमारे हमारे दोस्त तो दोस्त तो रोस्ट मोड रोस्ट में ही मोड में ही होते होते हैं। हैं। बस बस 15-20 दिन 15-20 दिन बाद बाद जब जब उन्होंने उन्होंने देखा ना, देखा ना, फिर फिर हर बंदा, यार ये यार ये कितने की कितने की आती आती है, है, एक एक दो दो जरा जरा हमें भी हमें दे भी दे, दे दे, हम भी हम यूज भी कर यूज कर लेंगे, लेंगे, अपनी अपनी मम्मी मम्मी को को भी भी करवा करवा देंगे। देंगे। शुरुआत शुरुआत ना ना एक ही एक ही प्रोडक्ट से प्रोडक्ट से होती है, होती है, और जब और उनको जब उनको अच्छा अच्छा लगेगा लगेगा तो तो उसके बाद उसके वो बाद वो अपने अपने आप आपसे आपसे आगे आगे चीजें चीजें पूछेंगे पूछेंगे कि कि पीछे पीछे अलमारी अलमारी दिख रही है दिख आप रही है आप लोगों को, लोगों को, ये पूरे ये पूरे प्रोडक्ट की प्रोडक्ट की अलमारी है अलमारी है मेरी। मेरी। तो तो ये मैं ये मैं कंजम्पशन कंजम्पशन करता हूँ, करता हूँ, राइट, राइट, और और बहुत बहुत सारा सारा रिटेल भी रिटेल भी करता हूँ। करता हूँ। तो तो कभी कभी फुर्सत से फुर्सत से किसी और किसी और मीटिंग में मीटिंग में दिखाऊंगा दिखाऊंगा क्या 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 प्रोडक्ट्स की प्रोडक्ट्स की कलेक्शन है। कलेक्शन है। बाकी बाकी ऋषभ ऋषभ भाई भाई मीटिंग मीटिंग स्टार्ट स्टार्ट करते हैं, करता है, सो सो दैट हम दैट हम लोग लोग आज आज डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स पे मार्केट्स पे सीख सीख पाए पाए कैसे कैसे आप लोग आप लोग लीड लीड जनरेट कर जनरेट कर सकते हो। सकते ओके हो। ओके गाइस, गाइस, इस इस बिजनेस का बिजनेस जो का जो रॉ रॉ मटेरियल है वो मटेरियल है वो लीड्स है, लीड्स है, एंड एंड टॉपिक क्या टॉपिक था, क्या था, लिमिटलेस लिमिटलेस प्रोस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग, मतलब मतलब अनलिमिटेड अनलिमिटेड लीड्स। लीड्स। आप आप लीड्स की लीड्स की फैक्ट्री बन फैक्ट्री बन सकते हो, सकते बट हो, बट उसके लिए उसके लिए प्रॉपर प्रॉपर अटेंटिव अटेंटिव होके होके नोट्स नोट्स बना के बना के अच्छे से अच्छे से सीखना है सीखना है आपने आपने कि कि क्या 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 पॉइंट्स है पॉइंट्स हैं जिससे जिससे लीड लीड जनरेट हो जनरेट हो सकती है। सकती है। अब अब सुन के सुन तो के तो आपको आपको बहुत बहुत मजा मजा आएगा, अरे आएगा, अरे वाह वाह, इतनी इतनी अच्छे से अच्छे से लीड आ लीड्स रही आ हैं, जाएंगी। बट बट लीड तो लीड तो तभी तभी आएंगी ना आएंगी ना जब जब उसके लिए उसके लिए मेहनत मेहनत करोगे करोगे डेली डेली का का 1-2 1-2 घंटा। घंटा। सही बात सही है बात है ऋषभ भाई। ऋषभ भाई।
अगली पॉइंट है। जब तक आप लोग बैठोगे नहीं ना एक कुर्सी पे, जैसे इस मीटिंग के लिए हम लोग बैठे 1 घंटे के लिए एक चेयर पे प्रॉपर प्लान करके, तब तक लीड जनरेट हो ही नहीं सकती। अपनी गलतियों से बता रहा हूँ। फॉरएवर में शुरू के 4-6 महीने मैंने खराब कर दिए थे। 6 महीने में सुपरवाइजर हुआ था मेरे डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बाद। रीजन क्योंकि मैं लीड्स के तरीके तो बहुत सीख चुका था, बट डेली एग्जीक्यूट नहीं करता था, तो 30 दिन के लिए लीड्स भी नहीं होती थी उतनी। सो लीड्स का फ्लो बहुत जरूरी है। अगर वो ढंग से नहीं है तो फिर आपको रिजल्ट कैसे आएगा, आप किसको रिक्रूट करोगे फिर। ओके, सो ओवर टू यू ऋषभ भाई, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी बुलकर सर। एंड मैं खुद देख रहा हूँ कि यहाँ पर 300 लोग हैं एक्टिवली जो अटेंड करने आए हैं, लीड जनरेशन में सीखने भी आए हैं। एंड नॉट ओनली वन मार्केट, वी हैव 5 मार्केट्स इन आवर बिजनेस। हम उस बारे में भी बात करेंगे अभी आगे चल के, बट उससे पहले स्टार्टिंग करूंगा एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ कि एक्चुअली मेरी जर्नी है क्या। बिकॉज शायद उस जर्नी को देख के आपको चीज पता लग जाएगी कि सेम जर्नी आपकी भी होने वाली है। बिकॉज एज अचीवर्स क्लब की एक बहुत प्यारी लाइन है दैट माई प्रेजेंट इज योर फ्यूचर, है ना। तो आज जो चीजें पुलिस सर ने बताई कि मैंने अचीव करी है, चाहे वो कार हो, चाहे वो ऑफिस हो, सेम चीज आगे जाके आप भी करने वाले हो, है ना। बट द मेन पार्ट हियर इज दिस कि हाउ आई स्टार्टेड, मैंने स्टार्ट कैसे किया।
बेसिकली मैं स्टूडेंट था। एट द एज ऑफ 18 आई स्टार्टेड। ठीक है, आई वाज इन स्पोर्ट्स, मैं नेशनल लेवल बैडमिंटन प्लेयर हूँ। एंड मेरा कुछ प्रॉब्लम हो गई, ऑपरेट हुआ, मैं बेड रेस्ट पे था, तब फॉरएवर मेरी लाइफ में आ गया। अब जब फॉरएवर मेरी लाइफ में आ गया तो छोड़ने तो कोई वाला था नहीं, आप भी जानते हो। मैंने स्टार्ट किया, विद इन 2 मंथ्स सुपरवाइजर किया, विद इन 5 मंथ्स एएम लेवल किया, एंड विद इन 8 मंथ्स अपना मैनेजर कंप्लीट किया। जल्दी जल्दी इसलिए करा, उस टाइम बहुत ऐसा लगता है ना फॉरएवर में आने के बाद कि यार बहुत पैसा है, निकाल लो, बस जितना काम कर सको कर लो और उसको ले लो। तो यही माइंडसेट चल रहा था कि यार चलो कर लेते हैं। मैनेजर कंप्लीट कर दिया, फिर जर्नी स्टार्ट हुई, देन मैंने ऑफिस बिल्ड करने स्टार्ट किए, धीरे धीरे सब कुछ होता गया। मेरा कहने का पॉइंट बहुत सिंपल है, आप लोग जितना सोचते हो ना कि हमारे पास बहुत टाइम है, हम कर लेंगे, सच बता रहा हूँ फॉरएवर में टाइम निकलते हुए पता भी नहीं लगेगा। जितना जल्दी हो सके अपने लेवल्स प्लान करो, अपने लेवल्स को करके फ्री हो जाओ। मिनिमम स्टार्टिंग जो फॉरएवर की होती है, आप लोगों को लगता है स्टार्टिंग होती है प्रेफर्ड कस्टमर से, नोस लेवल से, राइट, बट मैं कहता हूँ कि स्टार्टिंग होती है मैनेजर लेवल से। आज इवन आई एम एट स्टार्टिंग बेस इन फॉरएवर। अभी तो जितनी हाइट्स पड़ी है अचीव करने के लिए वो आप सोच भी नहीं सकते, बिकॉज फॉरएवर की स्टार्टिंग है मैनेजर लेवल। फॉरएवर की स्टार्टिंग इनकम होती है 1.5-2 लाख रुपए। आप स्टार्टिंग तक भी नहीं पहुंच पा रहे अभी। इसको इतना बड़ा मत बनाओ अपने माइंड के अंदर, आप बहुत इजीली अचीव कर सकते हो। प्लान करना है, एग्जीक्यूट करना है। मोस्टली लोग पता है प्लान भी कर लेंगे जिसमें उनके अपने उनकी हेल्प करेंगे, राइट। आप लोग बोलते हो कि पुलिस सर हमें प्लानिंग दे दो, हमें बता दो कैसे रोड मैप अचीव करना है ना, बट क्या आप उसे करते हो? क्या आप उसे करते हो? मैटर ये करता है। अब अपनी जर्नी डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर तो मीटिंग उसमें चली जाएगी फिर, है ना। बिल्कुल। बाकी इतने काम करो, सब लोग स्क्रीनशॉट भेज दिए ना अपने ग्रुप्स में। एक भी पर्सन ऐसा नहीं है, 300 लोगों को बोल रहा हूँ, आपके ग्रुप में ये मत सोचो यार इसने तो भेज दिया हम क्यों भेजे। आप मीटिंग में बैठो, आपकी प्रेजेंट लगेगी उससे। तो स्क्रीनशॉट का मतलब है कि आप बैठे हो और उसमें कैमरा ऑन दिखना चाहिए आपका, ठीक है ना। सो जल्दी से स्क्रीनशॉट भेज दो अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में सब लोग, सो दैट जो बाकी लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं करी मीटिंग कि अरे नया स्पीकर, उनको थोड़ा सा तो फोम हो जाए, है ना, कि कुछ तो खो रहे हैं हम जिंदगी में। चलो बहुत बढ़िया, मेरे ग्रुप पे तो बहुत सारे मैसेजेस आ गए, 10-15, अरे वाह, अचानक से 15-20 लोगों ने स्क्रीनशॉट भेज दिया। सो आप लोग भी अपने ग्रुप्स में भेज दो फटाफट। ओके, सो ओवर टू यू ऋषभ भाई। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस मीटिंग एंड चलते हैं टॉपिक की तरफ, बाहर की बातों को हटाते हुए, है ना, क्योंकि ऐसा ज्ञान तो आपको रोज ही मिलता होगा, बट इसे गेन करना होगा वो तब भी कर चुका होगा, इसे नहीं सुनना होगा वो आज भी नहीं सुनेगा। वेरी सिंपल पॉइंट, राइट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मीटिंग का, दैट इज द 5 टाइप्स ऑफ मार्केट, है ना। अभी पुलकित सर ने एक बात बोली दैट मैंने कार प्लान किया, 150 सीसी का बिजनेस किया, हर मंथ आई डू 100 सीसी प्लस बिजनेस। इसका सबसे बड़ा फैक्टर है कि मैं सिर्फ एक मार्केट पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। हमेशा एक बात याद रखना, मान लो आपको 50,000 रुपए कमाने हैं, गिविंग एन एग्जांपल, आपको 50,000 रुपए कमाने हैं एंड आप देख रहे हो कि मैं एक ही जगह से 50,000 कमा लूं। मुश्किल होगा, हो सकता है, ऐसे हो नहीं सकता, मुश्किल होगा। वहीं पर अगर आप उसको एक चेन में कन्वर्ट कर दो कि ये आपके पास 5 चेन्स है जहां से आप 10-10 हजार रुपए महीना कमा सकते हो, तो आपके लिए और इजी हो जाएगा कमाना, 50,000 रुपए और इजीली आपके पास आएंगे। सेम लाइक दैट हमारा बिजनेस है। आज हमारे बिजनेस का सबसे मेन सीसीज क्या होती है? सुपरवाइजर सीसीज, 10 सीसी का फ्रंट बिजनेस, राइट। 10 सीसी का फ्रंट बिजनेस जो इंसान करता है, दे आर हैप्पी, पैसा भी आता है, लेवल भी होता है, टीम भी बढ़ती है, नाम भी होता है, एवरीथिंग, राइट। अब 10 सीसी अगर आप सोचो कि मैं सिर्फ कोल्ड कॉलिंग कर लूं, लीड्स ले लेके काम कर लूं और कर लूं, हो सकती है, बट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। लेकिन अगर हम उसे 5 मार्केट में स्प्लिट कर दें, हर मार्केट से अगर 1-2 सीसी का बिजनेस भी निकालें पूरे महीने के अंदर, तो भी हमारी 10 सीसी बहुत इजीली हो जाएगी। तो आप सोच रहे हो सर आप 5 मार्केट के नाम तो ले रहे हो, 5 मार्केट है कौन से? हमने तो 3 ही सुने। चलो मेरे को चैट में बताओ एक बार, आपके अकॉर्डिंग 5 मार्केट्स ऐसे कौन से हैं जहां से हम बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, फॉरएवर में अपनी ग्रोथ कर सकते हैं? चैट्स खुली है आपके लिए, जल्दी बताओ क्विक आंसर आई नीड कि 5 मार्केट्स, 5 मार्केट्स ऐसे कौन से मार्केट्स हैं जहां से आप इजीली लीड जनरेट कर सकते हो, इजीली बिजनेस डेवलप कर सकते हो एंड बढ़िया तरीके से काम कर सकते हो? चैट से बताओ फटाफट। हॉट, वार्म एंड कोल्ड, ठीक है। और देखो व्हाट्सएप पे मार्केट में नहीं आता, कि मेरी टीम वाले जानते हैं ना पहले से, वही मैसेज कर दे रहे हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है। 5 मार्केट्स हमारे पास होते हैं, इनके थोड़ा नोट डाउन कर लेना।
प्लान तो मेरा ये था, मैं लिख के ही सिखा दूंगा आपको, बट आईपैड डिस्चार्ज है, चार्ज होने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम वर्बली समझ लेते हैं इस चीज को, आप नोट डाउन कर सकते हो। वी हैव 5 टाइप ऑफ मार्केट्स, ठीक है। फर्स्ट मार्केट इज कोल्ड मार्केट। कौन सा मार्केट है? कोल्ड मार्केट, आप सबका फेवरेट मार्केट, जिसको आप सबसे ज्यादा यूज करते हो और चाहते भी हो सबसे ज्यादा यूज करना। सर लीड दे दो, सर कॉलिंग करनी है, सर लीड ही नहीं दी सर आपने, है ना। दैट इज अ कोल्ड मार्केट, राइट। आप लोग जो कॉलिंग्स करते हो, आप लोग जो लीड्स पे काम करते हो, जो आप डीएम्स करते हो, कोल्ड मार्केट वो मार्केट है जहां एक प्रोस्पेक्ट हमारा फॉर्म फिल करता है इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे, जहां भी हम एड्स रन कर रहे हैं, ठीक है। एंड उन लीड्स पे हम कॉलिंग करते हैं, उन्हें प्रोस्पेक्ट करते हैं, अपने फनल्स में लेके आते हैं एंड दे जॉइन आवर टीम, जैसे आप सब लोगों ने भी किया, राइट। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ आवर बिजनेस। लेकिन मेरा आपसे सिंपल क्वेश्चन है, कोल्ड मार्केट इज वेरी गुड, लेकिन क्या कोल्ड मार्केट में सीसी के अलावा कोई एक्स्ट्रा इनकम होती है आपकी? होती है? नहीं होती। कभी कभी लीड्स की क्वालिटी भी ऊपर नीचे हो जाती है, कभी अच्छी आती है, कभी बुरी आती है, हो जाती है, यस और नो, होती है ना। आप डिपेंडेंट हो कि जब हमारे अपलाइन उठेंगे, हमें लीड देंगे, तभी तो हम काम करेंगे, वरना हम काम कैसे कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अगले जो 4 मार्केट है, इन चारों मार्केट्स के अंदर इन चारों पॉइंट्स की कोई दिक्कत नहीं आने वाली, तो सेकंड मार्केट हमारा जो है दैट इज हॉट मार्केट। अब आप बोलोगे सर आपने तो बोला था ज्वाइन करते वक्त कि ना दोस्तों को ज्वाइन करवाना है, ना घर वालों को ज्वाइन करवाना है, लीड हम देंगे। नहीं, वो तो हम दे ही रहे हैं, लीड तो दे ही रहे हैं, उसको कोई मना ही नहीं कर रहा। लेकिन हॉट मार्केट एक एडिशनल बोनस है, कैसे बताता हूँ, ध्यान से समझना कि हॉट मार्केट करना जरूरी क्यों है। आप बोलोगे सर अब तो मैं हॉट मार्केट पहले करूंगा, कोल्ड बाद में करूंगा, ठीक है। हॉट मार्केट जरूरी इसलिए है क्योंकि जो इंसान आपके हॉट मार्केट में आता है, हॉट मार्केट का मतलब क्या होता है, आपके नोन वंस, जो आपको जानते हैं, जो आप पे ट्रस्ट करते हैं, है ना, योर फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, आपके गली में जो बाहर रहता है दोस्त, बचपन से साथ में आप घूमते हो, है ना, XYZ, मामा, चाचा, फूफा, उनके बेटे, ये सब आपके हॉट मार्केट में आते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे सर मैं ना उनको बोलने में शर्माता हूं क्योंकि कहीं मेरी बेइज्जती ना कर दे, ठीक है, कहीं वो मेरी बेइज्जती ना कर दे, राइट है। लेकिन अब मैं एक बात बताऊं आपको, आपका हॉट मार्केट किसी और का तो कोल्ड मार्केट है, आपका हॉट मार्केट किसी और का तो कोल्ड मार्केट है, क्योंकि जिस कोल्ड मार्केट पे आप कॉलिंग करते हो वो भी तो किसी का हॉट मार्केट है। उस इंसान ने गलती करी, उसने अपने हॉट मार्केट को ज्वाइन नहीं करवाया, तो आज आप करवा रहे हो। लेकिन आप भी अगर अपने हॉट मार्केट को बताने में शर्माओगे तो कल को उन्हें कोई और ज्वाइन करवा लेगा। ये रियल बात है। मैं लाइव एग्जांपल बताता हूँ आपको। मेरी टीम के अंदर शायद मीटिंग में बैठे होंगे अभी, मेरी 2 अलग अलग लाइन्स के अंदर एक भाई और बहन ज्वाइंट है। बताओ, भाई अलग लाइन में, बहन अलग लाइन में, दोनों को पता है कि दोनों बिजनेस कर रहे हैं, दोनों कोल्ड मार्केट से ज्वाइन कर रहे हैं, कोइंसिडेंटली दोनों ही मेरी टीम में है। जस्ट इमेजिन। मैंने कितने ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं, किसी का भाई किसी और टीम में है, किसी की बुआ किसी और टीम में है, किसी का चाचा किसी और टीम में है, बिकॉज हर एक टाइप का पर्सन, चाहे वो 18 साल का हो, चाहे वो 50 साल का हो, फॉरएवर करना चाहता है। सिंपल। तो अगर आप चाहते हो कि आपका हॉट मार्केट किसी और के अंडर जाके मैनेजर बन जाए, बिल्कुल हॉट मार्केट मत करना। लेकिन पता है जलेगी भी बहुत आपकी कि यार ये तो मेरा दोस्त था, अगर मेरे अंडर बनता तो कितना फायदा मिलता मुझे, है ना। तो बताएगा कौन उनको? आपने नहीं बताया, फिर वो आपकी गलती है, इट इज योर मिस्टेक, ठीक है। तो आपको अपने हॉट मार्केट को प्रायोरिटी देनी है। पता है क्यों? या तो आप चाहते नहीं हो कि आपका दोस्त आगे बढ़े, आप तो बढ़ोगे, और अगर आप चाहते हो तो आप बता नहीं रहे। अगर आप एक होटल खोलोगे, आपने एक होटल ओपन किया फॉर एग्जांपल, सबसे पहले आप किसको इनवाइट करोगे एज अ कस्टमर? आपने एक होटल ओपन किया, सबसे पहले आप किसको इनवाइट करोगे एज अ कस्टमर? फ्रेंड्स, फैमिली, कि यार मैंने होटल ओपन किया है, इनॉग्रेशन पे आना एंड खाना खा के जाना, राइट है। वो भी तो फॉर्म ऑफ बिजनेस हुआ। तो जब आपने फॉरएवर बिजनेस ओपन किया, ज्वाइन किया, तब वो फैमिली कहाँ गई? तब उन्हें क्यों नहीं बताया जा रहा? हाँ, आई एम नॉट सेइंग आपको करना ही करना है, इट इज ऑलवेज एडिशनल बोनस। कोई ये मत समझना कि आपको फ्रेंड्स को ज्वाइन करवाना ही पड़ेगा, लीड्स नहीं मिलेगी, लीड्स बिल्कुल मिलेगी, बट जिनको एक्स्ट्रा काम करना है,
एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, उनके लिए हॉट मार्केट इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, अब आते हैं थर्ड मार्केट के ऊपर। अब देखो मैं आपको ना इन टॉपिक्स पे बहुत डिटेलिंग में नहीं लेके जाऊंगा, इसके बारे में हम आगे और बात करेंगे, पहले मार्केट्स में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, बाकी मेरी हर टॉपिक के ऊपर डिटेल ट्रेनिंग भी है, मैं वो भी दे दूंगा, डोंट वरी ऑन दैट। ठीक है, अब आती है मेरी बात, थर्ड मार्केट कौन सा मार्केट है हमारा? थर्ड मार्केट इज वार्म मार्केट। कौन सा मार्केट है? वार्म मार्केट। वार्म मार्केट का मतलब क्या होता है? सर हॉट समझ में आ गया, कोल्ड समझ में आ गया, वार्म में गुनगुना क्या होता है? वार्म का मतलब क्या होता है? गुनगुना, है ना? वार्म वाटर, गुनगुना पानी। ये कौन सा मार्केट है भाई, समझ नहीं आ रहा है ना? ये वो मार्केट है जिन्हें आप जानते हो, वो भी आपको जानते हैं, लेकिन आपको कोई बॉन्ड नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। The people you know। यार मेरे ट्यूशन में ना एक अमन के साथ में ना एक लड़की आती है साक्षी। वो साक्षी को आप जानते हो, शायद वो जानती है कि कोई ऋषभ है, राइट? बट आपने कोई बात नहीं करी, कभी बॉन्ड नहीं बना। ऐसे लोग आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, आपके चाचा का बेटा है उसका दोस्त, समझ गए? रेफरेंस इन हॉट मार्केट इज कॉल्ड वार्म मार्केट। समझ गए? व्हाट इज वार्म मार्केट? आप उनको भी पिच कर सकते हो, क्योंकि वो इजीली कन्वर्ट होंगे, बिकॉज़ दे नो कि यार ये तो अमन के थ्रू आया है, तो ट्रस्टेड ही होगा बंदा, है ना? दिस इज द थर्ड मार्केट, दैट इज वार्म मार्केट। अब वार्म मार्केट में भी काम करने के लिए लीड्स जनरेट करनी पड़ती है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बहुत सारे अप्रोच होती है हमारे पास। डायरेक्ट अप्रोच भी होती है कि हम डायरेक्टली पिच कर दें, यार लेट्स स्टार्ट। इनडायरेक्ट भी होती है, हम उन्हें पोस्टर्स के थ्रू ट्रैक कर रहे हैं, उनको फ्रेंड्स के थ्रू रेफरेंसिंग करवा रहे हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, इसमें हम अभी आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया वार्म मार्केट। व्हाट इज द फोर्थ मार्केट? ऑर्गेनिक मार्केट। कौन सा मार्केट? ऑर्गेनिक मार्केट। यस, ये एक आज के टाइम में ऐसा मार्केट है जिसमें अगर आपने मास्टरी कर ली तो आपका बिजनेस कभी कोई रोक नहीं सकता। मैंने अपनी 150 सीसी जिस महीने की थी कार प्लान, आई डिड इट ऑर्गेनिक। अबाउट 30% सीसी मेरी लीड्स के थ्रू थी, 70% सीसी मेरी ऑर्गेनिक थी। Imagine how, just imagine how, कैसे? मैं बताता हूँ। Organic is not only one thing. Organic is Instagram, Snapchat, Facebook, LinkedIn, है ना? जॉब पोर्टल के एप्स हैं, OLX है, बहुत सा Snapchat हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। जितने भी एप्लीकेशंस है, आप हर तरीके से एनरोलमेंट निकालना सीख सकते हो। सिखाया कौन सर? YouTube जिंदाबाद। नहीं, यूट्यूब तो खुद घुस जाओ ना ऐप में। मेरी टीम के लोग दिन की 5 एनरोलमेंट निकालते हैं ऑर्गेनिक बेसिस पे। माय टीम डू इवन 5 एनरोलमेंट्स इन अ सिंगल डे फ्रॉम ऑर्गेनिक। स्नैपचैट डीएम्स, स्नैपचैट कोई लिमिटेशन नहीं होती डीएम करने की, आप कितने भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम रील्स बना सकते हो आप, ब्रांडिंग के थ्रू लीड्स आती है। ठीक है, इंस्टाग्राम पे आप डीएम्स कर सकते हो। इंस्टाग्राम डीएम करने के तरीके होते हैं, लोकेशन देख के एक 6 स्टेप फॉर्मूला होता है कि कैसे बेस्ट तरीके से आपको रिप्लाईज मिलेंगे इंस्टाग्राम पे डीएम्स के। बट इंस्टाग्राम बहुत लोगों को रिस्ट्रिक्ट करता है आजकल डीएम्स करने पे, तो आपको लिमिटेड डीएम्स ही करना है इंस्टाग्राम पे। कहीं आपको इंस्टाग्राम में चला जाएगा तो फिर फायदा क्या होगा, है ना? डू इट लिमिट वाइज, सुबह 5, दोपहर में 5, शाम को 5, रात को 5, ऐसे करके स्मॉल बट करो इफेक्टिवली। जब कम डीएम्स भी कर रहे हो उसमें भी ज्यादा रिस्पॉन्स मिले आपको। ठीक है, ऐसे जितने भी एप्लीकेशंस है सबके ऊपर प्रॉपर सिखाते हुए आई हैव अ डिटेल ट्रेनिंग कि जिसमें मैं आपको ये सिखा दूंगा कि एक्चुअली हर ऐप से लीड जनरेट करनी कैसे है। ठीक है, वो भी आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। एंड द लास्ट मार्केट, एंड सबसे प्यारा मार्केट जो मुझे लगता है, दुनिया में कोल्ड मार्केट खत्म हो सकता है, हॉट मार्केट खत्म हो सकता है, ऑर्गेनिक मार्केट खत्म हो सकता है, वार्म मार्केट खत्म हो सकता है, लेकिन ये रेफरेंस मार्केट कभी खत्म नहीं हो सकता। द बिगेस्ट मार्केट ऑफ ऑल टाइम्स, रेफरेंस मार्केट। अब रेफरेंस मार्केट का मतलब क्या है? आपका कोल्ड मार्केट, हॉट मार्केट, वार्म मार्केट और ऑर्गेनिक मार्केट, जिन लोगों से आप टच करते हो, कांटेक्ट में आते हो, उनसे रेफरेंस करवाना। कोई लीड आई, एनरोलमेंट नहीं करनी, ठीक है भाई मेरा पोस्टर और लिंक स्टोरी पे लगा दे, कोई एनरोलमेंट आएगी तो आधे आधे कर लेंगे। हॉट मार्केट दोस्त है, नहीं करना, स्टोरी पे लगा दे, तेरे सर्कल में किसी को करना होगा तो वो कर लेगा। मान लो वहां से 10 लीड आ गई, अब उन 10 लोगों से बात हो गई, उनमें से जो 5 लोग नहीं करेंगे यार तुम स्टोरी पे लगा दो। रेफरेंस इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, समझ गए? वाया 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 वाया, रेफरेंस इज नेवर एंडिंग
लर्निंग प्रोसेस, और रेफरेंस करना इतनी प्यारी चीज है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। सच बता रहा हूँ, अगर आपने रेफरेंसिंग में मास्टरी कर ली, अगर आपने रेफरेंसिंग में मास्टरी कर ली, मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको लीड्स में कभी कमी नहीं आएगी, कभी कभी नहीं आएगी लीड्स में। कभी आपको डिटेलिंग में सोचना नहीं पड़ेगा कि आपको नीड पड़ रही लीड्स की। मीनाक्षी जी नींद आ रही है, चाय भिजवा दूं? जाग जाओ, सवेरा हो गया है, ठीक है। द मेन फोकस रेफरेंस मार्केट। आपके पास कोई भी लीड आ रही है, आपको कोई भी मिल रहा है, और भाई कैसा है भाई, बढ़िया हूँ, काम करने का यार, मैं ना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में काम करता हूँ, मुझे लोगों की जरूरत है, स्टोरी लगा दे यार, है ना भाई। मैं किसी को नहीं छोड़ता, मेरे घर में जो स्विगी में डिलीवरी करना आता है उससे रेफरेंस करा देता हूँ, व्हाट्सएप स्टेटस लगा के, भाई लगा दे यार, तो लगा देता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिलीवरी बॉयज हो गए, कोई भी क्यों ना हो, XYZ, जो इंसान आपको मिल गया उससे रेफरेंस करवा दो, फ्रॉम एवरी सिंगल पर्सन। दिल्ली का टाइम है जब मैं मैनेजर बना था, आई शिफ्टेड टू दिल्ली इन माय अप्लायंस ऑफिस। मैं हर दिन स्विगी करता, क्यों? एक नया प्रोस्पेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब उस स्विगी के थ्रू मैं उनकी एनरोलमेंट भी निकाल लेता, मेरा खाना फ्री, देखा जाए तो सबकी नहीं निकाल पाता था, बट कुछ लोगों की निकाल लेता था। सब आते उनसे बात करता कि यार आप कितने जॉब करते हो, ऐसे ऐसे करते हो, अच्छा ये बात है, तो अगर मैं बोलूँ इतना काम करके ज्यादा कमा सकते हो तो बोलते बताओ, मैं कल ऑफिस आ जाना मिलने के लिए। भाई एक बार तो हद हो गई कि मैंने एक ऑटो ड्राइवर 19 साल का, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, उसको ले फोन कौन सा था उसके पास, कीपैड फोन, लगाओ बैठो, अगर मैं फटाफट समझाता हूँ क्या चीज है, ठीक है। होने को हर इंसान कर सकता है। एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं एक बार मेरे मैनेजर सर्वेश के साथ जा रहा था एक दिल्ली में ई रिक्शा के अंदर, ठीक है। उस ई रिक्शा के सामने मेरी 4 लोग बैठते हैं, हम 2 यहाँ बैठे हैं, सामने एक लड़का बैठा था जिसका नाम था हैरी, ठीक है। तो ऑटो में बैठे बैठे हाय हेलो करा उससे, उसे ऑफिस बुलाया, वो भी मेरा एएस बना, उसके डाउन में भी एक एएस आई, उसके डाउन में एक एएस आया, ऊपर के दोनों ने काम छोड़ दिया, सामने से बोल रहा हूँ। और वो थर्ड जो एएस है, मेरी मैनेजर लाइन है आज बनने वाली, होने वाली, अपकमिंग मैनेजर है मेरा एक। सो किसके थ्रू को कौन मिल जाए कुछ नहीं पता, ठीक है। अगर मैं उस ऑटो में हिचकिचा जाता यार कैसा लगेगा इसको, अरे तुम्हारा चाचा का बेटा थोड़ी है, अच्छा लगे तो भी बढ़िया, बुरा लगे जाने दो, तुम्हें को मिलना थोड़ी रोज उससे, क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम थोड़ी है उसके अंदर। वेरी सिंपल आंसर, वेरी सिंपल आंसर, समझ गए क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? हर एक इंसान पोटेंशियल है आपके लिए, एवरी सिंगल पर्सन। आपके घर पे कोई कुछ अखबार देने भी आ रहा है, मेरा एक एएस कौन है पता है? मैं घर गया था ऑफिस से छुट्टी लेके, आई वाज वर्किंग फ्रॉम होम एट दैट टाइम। मेरे घर पे एक इंसान आया, मेरे ताऊ जी ने कुछ क्रेडिट कार्ड वगैरह लिया था, तो बंदा आया एक्सिस बैंक का था, ठीक है। मैंने उसका एएस करा दिया अपने फ्रेंड में, एक्सिस बैंक में सेल्स करता है, फॉरएवर में सेल्स करा जा, तेरा काम अच्छे से होगा। ये नाम दिख रहा है आपको, विनोद एक्सिस बैंक, ये मेरा एएस है, ठीक है। चलो माना बहुत लंबा काम नहीं करा इसने, ठीक है, जितना काम करा उतना करा, बढ़िया करा, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी मेरा एएस है भाई। सोचो मैं छोड़ता किसी को नहीं, अब ऐसे भी चिपक जाऊंगा, नहीं तो करना ही पड़ेगा, नहीं करना ही पड़ेगा यार, ऐसे मत कर, ऐसा नहीं होता। आपका काम है डिलीवर करना, आपका काम है एजुकेट करना, आपका काम है प्रोस्पेक्ट करना, बाद में करना ना करना उसकी चॉइस है, वेरी सिंपल। मैंने 10 लोगों से बात करी होगी, एक ने कर लिया होगा, है ना। तो हमें कभी डरना नहीं है, शर्म उसको आती है जो कोई गलत काम कर रहा है, कोई गलत काम कर रहे हो। आपकी कंपनी 170 कंट्रीज में है, 45 ईयर से है, आप लेजिट बिजनेस कर रहे हो, उनको एक मौका दे रहे हो कमाने का, खुद भी कमा रहे हो, तो बुराई क्या है? प्रोडक्ट दे रहे हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, किसी को पागल बना रहे हो क्या? कोई स्कीम स्कैम है क्या? नहीं ना, डर क्यों रहे हो? जितना कॉन्फिडेंट आप होगे उतने कॉन्फिडेंटली लोग ज्वाइन करेंगे आपके साथ में, क्या हाँ इस बंदे में दम है, इस बंदे में दम है, ये अच्छा करता है यार, मुझे भी करना है, मुझे भी कमाने लाओ, ठीक है। लोग आपको देखेंगे ना कि फॉरएवर को, क्योंकि फॉरएवर इज अ बैकग्राउंड की कंपनी को देख ले, अच्छी बात है। मैं काम करने वाला किसके साथ में हूँ, इस बंदे में क्या है, पर्सनालिटी कैसी है, बोलता कैसा है, कॉन्फिडेंट कैसा है, नॉलेज कितनी है, कुछ पता है या नहीं पता, डरता तो नहीं है, सब देखते हैं यार, एवरी सिंगल थिंग। तो आप किसी भी मार्केट में काम कर रहे हो, आपको अपने आप को बहुत डेवलप करना है, ऑन प्रायोरिटी। लिख लो 5 बार इस लाइन को,
टू डेवलप योरसेल्फ, दैट इज द मेन पार्ट। ठीक है, वरना कोई मार्केट कभी काम नहीं आएगा। अब जो मैंने 4 मार्केट्स की बात करी, हॉट, वार्म, रेफरेंस, ऑर्गेनिक, इसको करने का एडिशनल बेनिफिट क्या है? व्हाट इज द एडिशनल बेनिफिट ऑफ डूइंग ऑल दीस थिंग्स? बताऊं? जानना है? पहला, आप हर दिन पैसे कमा सकते हो। मैं कहता हूं आपने अगर चारों मार्केट से 5-10 पे लीड जनरेट करी तो 30 लीड्स आप दिन में जनरेट कर सकते हो ना? 30 लीड में से 2 एलिमेंट तो आएगी। वजह की बात बताऊं, 4 आएगी। Why? Because कोल्ड मार्केट की लीड से 5 टाइम्स बेटर क्वालिटी होती है इन 4 मार्केट की लीड्स पे। 5 टाइम्स बेटर क्वालिटी, पता है आपको? बट मैं फिर भी कहता हूं 2 एनरोलमेंट आ गई, whatever एनरोलमेंट अमाउंट 150, 200, 400, XYZ, मैं ले रहा हूं 200। ठीक है, 400 रुपए कमाए दिन के। आपको देने किसको है? लीड तो आपने जनरेट करी है, आपने खरीदी थोड़ी अप्लायंस से कोल्ड मार्केट लीड। सही बोल रहा हूं? वो पैसे किसके हुए? आपके तो हुए, वो 400 रुपए। अब वो 400 रुपए अगर एक दिन के हुए तो 10 दिन अगर कंसिस्टेंट रहे तो 4000 रुपए हुए, 20 दिन कंसिस्टेंट रहे तो 8000 रुपए हुए, 30 दिन कंसिस्टेंट रहे तो 12000 रुपए हुए। राइट है? और मैं तो कहूंगा इस पैसे के मोमोज मत खाना, इस पैसे की और लीड लेना अपने अप्लायंस से और उस पर फिर काम करना, फिर उसमें रेफरेंस निकालना, फिर उसमें से एनरोलमेंट निकालना, फिर पैसे इकट्ठे कर लेना। समझ गए? कभी लीड के पैसों का मत सोचना कि मैं सेविंग कर लूं या मैं कुछ खा लूं इसका। चलो कभी खा भी लिया हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑलवेज रीइन्वेस्ट स्मॉल अमाउंट्स इनटू योर बिजनेस। आज क्या कर लोगे 2-3 हजार रुपए कमा के, लेकिन उससे 200 लीड लोगे, उससे 2 AS निकलेंगे, 15,000 रुपए आएंगे ना। फायदा किसमें हुआ? सिंपल आंसर। अगर आपको थोड़ी सी मैथ्स आती होगी तो यू नो कि वो 200 की जगह अगर एक AS आएगा तो ज्यादा बढ़िया बेनिफिट मिलेगा। राइट? तो ऑलवेज रीइन्वेस्ट ऑन लीड्स फ्लो। लीड्स के फ्लो को इतना हैवी रखना है आपको। हो सकता है कभी कभी लीड खराब आ जाए, यार क्या हो गया, किसी दिन लीड खराब आ गई, अपनी मेहनत करो, बाकी 4 मार्केट पे काम करो, एनरोलमेंट निकालो, पैसे कवर कर लो। आप अपने को सुना दोगे, मतलब इन सेंस अपने दुख सुना दोगे, वैसे गुस्से में नहीं सुनाओगे, वो सुना भी नहीं सकते, चलो वो तो दुख सुना दोगे अपना, सर लीड खराब थी, एनरोलमेंट नहीं आई, क्या होगा वो सुन लेंगे। नुकसान किसका हुआ? तुम्हारा। इससे बढ़िया लीड खराब आ भी गई ना, बैठो लीड निकालो, एनरोलमेंट निकालो, टारगेट आपको आपका पूरा करना है, गोल आपका है। आपके प्लान बन चुके मैनेजर भैया, उनका हो गया है, वो 1.5 लाख कमा रहे हैं, आपका क्या? मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये ऑर्गेनिक इतनी बढ़िया मार्केट है ना, नॉट ओनली फॉर टुडे बट फॉर लॉन्ग टर्म। बताऊं क्यों? आंसर दूं, लाइव आंसर दूं, लाइव दिखाऊं इस चीज को कि सिर्फ आपको नहीं सीखना, आपको अपनी टीम में भी सिखाना है, टीम में भी इम्प्लीमेंट करना है। क्यों करना है पता है? अच्छा, आप चाहते हो कि आपको पैसिव इनकम अच्छी आए। पैसिव इनकम का मतलब क्या होता है? जब हम काम ना करें तो भी पैसा आना चाहिए। राइट है? लास्ट मंथ दिसंबर में मैं अपना ऑफिस शिफ्ट कर रहा था जयपुर से हनुमानगढ़ साइड पे। ठीक है, तो मैंने इसे ऑफिस शिफ्ट किया, मेरा पूरा महीना वेस्ट हो गया, मैं काम भी नहीं कर पाया, लीड्स पे ध्यान नहीं दे पाया। पूरे महीने मैंने अपनी टीम को ना के बराबर लीड्स दिए, ना के बराबर लीड्स दिए। सोचो, ठीक है, स्टिल मेरी टीम में सीसीज कितनी हुई? 100+। स्टिल मेरी अर्निंग्स कितनी आई? पूरे महीने में ऑफिस शिफ्ट कर रहा हूं, टीम में लीड्स नहीं दी, स्टिल मेरे को पैसिव इनकम कितनी आई होगी? जस्ट इमेजिन। लाइव दिखाऊं? कल अकाउंट में क्रेडिट हुई है वैसे तो, पर चलो लाइव दिखा देता हूं आपको। कितनी है? 2,42,000 रुपीज, 2,42,000 रुपए। ये पैसिव इनकम आई है, मैंने लीड भी नहीं दी टीम में। समझ गए? कहने का पॉइंट बहुत सिंपल है, कहने का पॉइंट बहुत सिंपल है कि आप अभी से ही अगर अपनी हैबिट शिफ्ट कर लोगे लीड जनरेशन को लेके, नॉट ओनली बाइंग बट जनरेशन, सेम अपनी टीम में भी डुप्लीकेट करोगे तो लॉन्ग टर्म में आपकी टीम इतनी कैपेबल बन जाएगी कि आप हो चाहे ना हो, दे आर डूइंग बिजनेस। हमें ऐसे रेप्लिकास रेडी करने हैं जो हमारे ना होते हुए बिजनेस कर पाए। दैट इज द रियल फॉरएवर बिजनेस, डुप्लीकेशन जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गए? 4-5 मार्केट्स, हर दिन की इनकम बढ़ेगी, 60 कन्वर्जन डबल आएगा,
सीसी कन्वर्जन डबल आएगा, ठीक है। आपकी लीड्स की क्वालिटी अच्छी आएगी और मजे की बात, आप डिपेंडेंट नहीं रहोगे आपके अपलाइन पे। उन्हें भी अच्छा लगेगा कि यार बोल के सर सो गए उठे, वो देख रहे हैं सुबह आपके 4 एलिमेंट आ चुकी है, भाई अलग लेवल का माइंड सेट बन जाता है इंसान का। ये इंसान मेहनत कर रहा है, अब इसका मैनेजर करवाना है ना। अपलाइन की नजरों में आ जाओगे कि भाई ये इंसान काम कर रहा है, अब इसका मैनेजर करवाना है, राइट, एग्जैक्टली, दैट्स द मेन पार्ट। हमें अपने सेल्फ इंडिपेंडेंस को इतना इंप्रूव करना पड़ेगा ताकि आप इन चीजों से ओवरकम भी कर पाओ एंड ग्रोथ भी ले पाओ। मेरी टीम में देयर आर मेनी एग्जांपल्स जो ऑर्गेनिक बेसिस पे आए हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आज, ठीक है। अब जो मैं आपको मार्केट्स बताए, इनकी डिटेल ट्रेनिंग्स मैं आपको भेज दूंगा, सेंड कर दूंगा, लेकिन मेरी उसमें एक कंडीशन है आपके साथ। मेरी एक कंडीशन है उसमें आपके साथ। कंडीशन ये है, अभी आप में जो भी पर्सन जिस भी ग्रुप में आप हो ये मैसेज करेगा कि आई विल वर्क ऑन ऑल 5 मार्केट्स, आई विल वर्क ऑन ऑल 5 मार्केट्स, सिर्फ उनको उनके पर्सनल व्हाट्सएप पे वो लिंक मिल जाएंगे ट्रेनिंग के, हमने ऑटोमेशन सेट किया हुआ है। लाइन सुन लो, आई विल वर्क ऑन ऑल 5 मार्केट्स। अभी के अभी जो आप अपने ग्रुप में मैसेज डाल दोगे, आपको मेरी हॉट मार्केट ट्रेनिंग मिल जाएगी, रेफरेंस ट्रेनिंग मिल जाएगी, कोल्ड ट्रेनिंग मिल जाएगी, ऑर्गेनिक ट्रेनिंग मिल जाएगी, हॉट ट्रेनिंग मिल जाएगी, सारी ऑल 5 ट्रेनिंग्स यू विल गेट, और उसको आप सीख सकते हो। यू हैव ओनली 2 मिनट्स। फिर हम आगे और बात भी करेंगे, अभी टेंशन मत लो, मीटिंग एंड नहीं हो रही है अभी आपको ये करना है, ठीक है। क्या आई विल वर्क ऑन ऑल 5 मार्केट्स, इससे पता लग जाएगा कि कौन सुन रहा है मीटिंग, कौन 5 मार्केट्स पे काम करना चाहता है, फिर हम आगे उस बारे में बात करते हैं। नहीं संजय भाई, मीटिंग में नहीं लिखना, जिस ग्रुप का आप पार्ट हो उस ग्रुप में लिखना है आई विल वर्क ऑन ऑल 5 मार्केट्स। अभी देख लेते हैं, जिन्होंने लिख दिया चेक करो, निकाल आपके पास, चेक। क्विक, सिर्फ 2 मिनट आपके पास, जल्दी। बाद लिंक सुना है तो हमसे मत मांगना, ना बोलना, फिर यहाँ जागोगे भाई लिंक दे दे तेरे पास आया होगा, भाई लिंक दे दे तेरे पास आया होगा, है ना। क्विकली आंसर इन द ग्रुप, फास्ट। सर मैसेज कर रहे हैं लोग या नहीं कर रहे? लिंक्स दे दें या नहीं दें इनको? बिल्कुल कर रहे हैं, दबा के मैसेज आ रहे हैं, अचानक से ग्रुप भरे हुए हैं एकदम, इतना तो स्क्रीनशॉट नहीं है। चलो फिर तो लिंक दे देंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा पागल बनाया मैंने आपको, ऑटोमेशन जैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। लिंक मैं खुद दे दूंगा आपको, डोंट वरी, ठीक है। मुझे बस चेक करना था कि कौन और कितने लोग एक्टिव है इस मीटिंग के अंदर, सुन रहे हैं अच्छे से इस चीज को, ठीक है। आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, डोंट वरी ऑन दैट, इन द ग्रुप यू विल गेट ऑल द लिंक्स, ठीक है। अब एक चीज और, ये तो हो गए 5 मार्केट्स की बात, लेकिन इसके अलावा कुछ चीजें छोटी छोटी और है, स्मॉल थिंग्स। किन मार्केट्स में हम वर्क करते हैं उसमें फोकस करना है। पहला, अपना इंस्टाग्राम अच्छा करना है, इंस्टाग्राम अच्छा बनाना है, अच्छी ब्रांडिंग करनी है, अच्छी फोटोज खिंचवानी है, लगना चाहिए कि कोई है। आज के टाइम में हमारा आधार कार्ड है इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम इज अवर डिजिटल आधार कार्ड। इंसान इंस्टाग्राम में जज कर लेता है ये इंसान अच्छा है या बुरा है ना, ये कुछ कमाता भी है या फेक रहा है। पहली चीज अपना इंस्टाग्राम अच्छा करना है। सेकंड थिंग, कोई भी लीड आपके पास आ रही है कोल्ड या किसी भी मार्केट की, एटलीस्ट 3 टाइम्स उस लीड को रीयूज करना है, एटलीस्ट 3 टाइम्स उस लीड को रीयूज करना है। कॉल डीएम अगेन कॉल, एक साथ नहीं, सुबह शाम और नेक्स्ट डे मॉर्निंग, ठीक है। कोई भी लीड है, इसका आंसर बताऊं क्यों करनी है। अगर आज रीयूज मेरे अपलाइन ने नहीं किया होता तो उनके पास एक अपकमिंग सफायर मैनेजर ना होता, ठीक है। कैसे? मुझे कॉल आया, एक गर्ल प्रिया, मैंने पिक नहीं कर पाया, वाज बिजी, मुझे मैसेज आया, मैं आपने फॉर्म फिल किया था, ऐसे 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 मैंने कॉल किया था, मैंने कहा यस, मैंने रिप्लाई भी किया यस, बट मुझे कॉल बैक नहीं किया उन्होंने। आप लोग बताओ कॉल बैक नहीं करते ना, उन्होंने मुझे कॉल बैक नहीं करा। ओके, मैं कौन सा वापस कर रहा था कॉल, देन उनके अपलाइन महजबीन सोलंकी, उन्होंने अगेन मुझे कॉल किया, मैं तब भी नहीं उठा पाया, खाना खा रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था, ठीक है। देन मेरे को डीएम आया उनकी तरफ से व्हाट्सएप पे कि ऋषभ आपने फॉर्म फिल किया था, आई कॉल्ड यू, मैंने कहा यस,
तब उनका मुझे फिर से कॉल आ गया, मैंने बात करी और आज उनकी टीम का स्ट्रॉन्गेस्ट मैनेजर। समझ गए? तो रीयूज लीड से बहुत प्यारी लीड होती है, क्या पता कितने जेम्स आप खो दो रीयूज लीड पे ना काम करके। जस्ट थिंक ऑफ इट। ठीक है, तो 3 बार रीयूज करना है हर लीड को, डीएम डालना है वो अलग। और जो इंसान आप में से आपको बोल रहा है कि यार नहीं आई डोंट वांट टू कंटिन्यू, उन्हें एक ऑडियो शेयर कर दो कि भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आई हैव एन ऑप्शन से आप और अर्निंग्स कर सकते हो। क्या? दैट मैं पोस्ट और लिंक शेयर कर रहा हूं, इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे स्टोरी पे लगा दो एंड गिव मी योर रेफरेंसेस जो करना चाहते हैं, जितनी भी एनरोलमेंट आएगी हाफ आपकी हाफ मेरी। अब वो 200-400 लालच में ना आपको सारा नंबर दे देगा। ठीक है, आपका भी काम हो गया, उसका भी काम हो गया, जो एनरोलमेंट आया आधे पैसे दे देना यार, दिक्कत क्या है? तुम्हारे पास थोड़ी लगेगी लीड जनरेट करने के अंदर, क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर? ऑफर्स दो सबको, है ना, हर इंसान से डील करो, कोई भी मिल जाए उससे डील करो, मैं कह रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से अगर आपने अपनी हैबिट्स बना ली, अगर आपने अपनी हैबिट्स में उतार लिया इस चीज को, सच बता रहा हूं आपकी लीड्स जनरेशन इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, आपको हर दिन सुबह उठोगे लीड्स आई हुई दिखेगी एवरीडे मॉर्निंग। ठीक है, लेकिन आई एम फ्रॉम द टीम ऑफ मिस्टर करण चौधरी सर। मेरे डायरेक्ट अपलाइन तो काम छोड़ चुके हैं, उनके डायरेक्ट अपलाइन भी काम छोड़ चुके हैं, उनके डायरेक्ट अपलाइन भी काम छोड़ चुके हैं। तो राइट नाउ माय डायरेक्ट अपलाइन इज मिस्टर पारस सचदेवा सर। ठीक है, एंड कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उन्होंने अगर काम छोड़ा अभी तो अप टू देम, उनका भी मैनेजर हो जाता मेरे साथ साथ में, है ना, वो उनकी गलती है, मेरी गलती नहीं है, राइट। बट आप पे भी बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके अपलाइन काम नहीं कर रहे होंगे, एक्टिव नहीं हो। आप सोचते हो यार सर हमारे तो अपलाइन एक्टिव नहीं है, हम कैसे काम करें? तो भाई क्यों नहीं कर सकते? बिजनेस अपने लिए करने आए हो, अपलाइन के लिए करने आए हो? अपने लिए करने आए हो ना, ऑब्वियस पॉइंट है। नहीं है अपलाइन तो क्या हो गया? ट्रेनिंग्स है, लीड जनरेशन की है, करो जनरेट, करो कन्वर्ट, करो सीसीज, बनाओ टीम। मैं एएस लेवल से मीटिंग्स खुद कर रहा हूँ, एएस लेवल से क्लोजिंग्स खुद कर रहा हूँ, एएस लेवल से लीड के मार्केटर खुद ने बना रखे हैं अपने, क्या दिक्कत है? दैट्स व्हाई आई एम नॉट डिपेंडेंट। आज मेरे को कुछ भी कोई अपलाइन कह दे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। लाइक अपलाइंस मेरी रिस्पेक्ट ऑब्वियस से है, दे ऑलवेज हेल्प मी। एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई काम छोड़ दे, कोई कुछ कर दे, मुझ में इम्पैक्ट नहीं आएगा। व्हाई? बिकॉज आई एम सेल्फ इंडिपेंडेंट। मेरे पास वो हर एक सोर्स जिससे मैं काम कर सकता हूँ। सेम आपको भी तो करना पड़ेगा ना, यस और नो? करना पड़ेगा। अपलाइन काम करे ना करे आपने करना है और खुद के लिए करना है। मैं कहता हूं अपने से ज्यादा काम करके दिखाओ, उनसे पहले बड़े लेवल्स करो, जब मजा आएगा। वही तो असली गेम है, सिंपल। लीड्स को रीयूज करना है, इंस्टा ब्रांडिंग अच्छी रखनी है अपनी, हर एक इंसान से रेफरेंस करवाना है। ठीक है, हॉट मार्केट पे अप्रोच करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, वो मैंने ट्रेनिंग में सिखाए हैं। डायरेक्ट अप्रोच, इनडायरेक्ट अप्रोच, बूमरैंग अप्रोच, जिन तरीकों से आप काम कर सकते हो, उनकी मॉक कॉल्स भी है। जितनी ट्रेनिंग्स मुझे मिल जाएगी मैं सारी शेयर कर दूंगा पुलकित सर को, एंड वो आप लोगों को शेयर कर देंगे, नो डाउट, राइट। बट द मेन पार्ट हियर इज दिस कि 5 मार्केट्स पे काम करना ना टेक्निकली बहुत इजी है, टेक्निक वाइज बहुत इजी है, लेकिन मेंटली बहुत प्रॉब्लमेटिक भी है। आपका माइंड इतना स्ट्रांग होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि भाई लीड जनरेट करनी है। बिकॉज अगर आप एग्जीक्यूशन नहीं कर पाए तो जानता तो हर इंसान है कि जनरेट करते कैसे हैं। यू हैव टू डू द राइट एग्जीक्यूशन। सुबह उठ रहे हो लीड जनरेट है तो सो रहे हो लीड जनरेट, तभी मजा आएगा, वरना कोई फायदा नहीं है। देयर इज नो सेंस कि आप लीड जनरेट कर लो। ठीक है, एंड एक बात बता रहा हूं, लॉन्ग टर्म के लिए ना, लॉन्ग टर्म के लिए जिसने आज सीख लिया उसे आगे कभी दिक्कत नहीं आएगी। बिकॉज एक टाइम तो आएगा जब मेटा एड्स में दिक्कत दे सकता है, एक टाइम तो आएगा। अभी से तैयार रहना पड़ेगा उसके लिए, सारे मार्केट से मास्टरी करनी पड़ेगी, हर एक ट्रेनिंग को कंप्लीट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। यूट्यूब पे हजारों ट्रेनिंग्स ऑर्गेनिक के ऊपर, आप देखो ना, जाके जाओ, हर प्लेटफॉर्म पे कैसे यूज करना है, कैसे काम करना है। हॉट मार्केट पे मेरा डिटेल ट्रेनिंग है, कैसे आप हॉट मार्केट कन्वर्ट कर सकते हो बहुत इजीली। ठीक है, सब मिल जाएगी आपको, डोंट वरी। बट मेरे को आप सबसे प्रॉमिस चाहिए, मेरे को आप सबसे प्रॉमिस चाहिए। मैं बहुत ज्यादा मीटिंग नहीं करूंगा, आई थिंक बस मैं मीटिंग एंड कर दूंगा 5 मिनट्स के अंदर, क्योंकि मेरी मीटिंग का मेन पार्ट आज ये था कि मैं सिखाऊं आपको कि किस ऐप पे जाके क्या करना है। ऐसे करने बैठ गए 4 घंटे मीटिंग खत्म नहीं होगी। ठीक है, उसके लिए ट्रेनिंग्स है, आई विल गिव इट टू यू प्री रिकॉर्डेड। ठीक है, बट आप सबसे प्रॉमिस चाहिए, मेरे को प्रॉमिस ये चाहिए कि एग्जीक्यूशन
आप इतना पीक पे करोगे कि आपकी स्किल्स भी एनहेंस होगी और रिजल्ट भी आएगा, बिकॉज वी ऑल्सो वांट कि आपका रिजल्ट बहुत स्ट्रॉन्ग आए। कौन कौन कहते हैं कि वो एग्जीक्यूट करेगा रोज? कितना टाइम जाएगा? आधा घंटा, 1 घंटा? जो जो कह रहे हैं कि यार मैं कमिटमेंट दे रहा हूं कि आई विल डू लीड जनरेशन एवरी डे, आपके हाथ में एक फोन है, उस फोन में रिचार्ज भी है, तभी आप मीटिंग देख रहे हो। उसी रिचार्ज के थ्रू नेट जो आ रहा है उससे आपके फोन में व्हाट्सएप चलता है, जिसके अंदर आप ग्रुप के अंदर एडिट हो। अपना फोन उठाओ और उस ग्रुप में बताओ कि कौन कमिटमेंट ले रहा है टू जनरेट लीड एवरी डे एंड वर्क ऑन जनरेटेड लीड्स। कमिटमेंट ले लो, कोल्ड लीड्स कितनी भी आए, मैं मिनिमम 1 एनरोलमेंट ऑर्गेनिक, हॉट, वार्म या फिर रेफरेंस से निकालूंगा ही निकालूंगा। जिस दिन ये कमिटमेंट ले ली, आपका सुपरवाइजर ना हो जाए, नाम बदल देना। अगर आपने 1 एनरोलमेंट भी एवरीडे निकाल ली, 30 डेज की 30 एनरोलमेंट, मतलब 6 सीसी का बिजनेस स्ट्रेट अवे आपको इस मार्केट से आएगा। और दिन की 1 एनरोलमेंट बड़ी बात है क्या? बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। अपना ग्रुप खोलो, वहां पर बताओ, अपने अपलाइन को टैग कर देना, आपके अपलाइन को टैग कर देना कि सर मैं कमिटमेंट दे रहा हूं कि मैं हर दिन लीड जनरेट करूंगा और मिनिमम 1 एनरोलमेंट, 1 एनरोलमेंट रोज कम से कम निकालने को, 2 निकालो, 3 निकालो, 5 निकालो। वेरी गुड। 25 कॉल करते हो, कुछ नहीं था 25 कॉल से 50, 70, 80 करो, ठीक है। जब नंबर गेम मिल रहा है तो यूज करो ना उसको, नंबर गेम करो, दिक्कत क्या है? मैसेज आ गए ग्रुप में? देखा नहीं मैंने अभी तक। भाई मेरे ग्रुप में तो बहुत आ गए। भाई जो जो कह रहा है कि हम ऑर्गेनिक जनरेशन करेंगे रोज और रोज ऑर्गेनिक लीड से 1 एलिमेंट निकालेंगे, मैसेज इन योर ग्रुप, इमीडिएटली टैगिंग योर अपलाइन, आपको ट्रेनिंग्स मिल जाएगी। एक बात बता रहा हूं, द लास्ट पॉइंट फॉर यू गाइस, 10 सीसी करनी है ना, पूरे महीने हर मार्केट पे काम करो, हर मार्केट में से इंश्योर करो 1 2 सीसी, एक हॉट मार्केट 2 सीसी निकालनी है, ऑर्गेनिक डीएम से 2 सीसी निकालनी है, उनके रेफरेंस से 2 सीसी निकालनी है, अननोन जो लोगों को मैं अप्रोच करूंगा उनसे 2 सीसी निकालनी है, और कोल्ड मार्केट से 2 सीसी निकालनी है। 10 सीसी का बिजनेस भी होगा, 35,000 से ऊपर की इनकम भी आएगी, सुपरवाइजर लेवल भी होगा और पता भी नहीं लगेगा कब हो गया। हॉट मार्केट पे जो आपको कोल्ड मार्केट पे ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है टाइम लगा के, हॉट पे पहले से बिल्ड है, टाइम बचेगा, इजी कन्वर्जन, राइट। रेफरेंस में भी कुछ बिल्ड है, किसी के थ्रू आया तो पता है उनको, है ना। डीएम में हमारा इंस्टाग्राम देख के आते हैं तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड ही कोल्ड मार्केट से ज्यादा बाकी चारों मार्केट में होता है, और आप उसको यूज नहीं कर रहे, बताओ, ठीक है। वेरी सिंपल आंसर फॉर ऑल ऑफ यू। आई थिंक आपको समझ में आया होगा व्हाई टू वर्क ऑन ऑल द 5 मार्केट्स, क्यों करना जरूरी है और क्यों करना है ये भी पता होना बहुत जरूरी है। बस इतना बोलूंगा आप सभी से दैट प्लीज एग्जीक्यूट दिस थिंग। मैं आपको ट्रेनिंग्स दूंगा, आज ही उनको देख लेना और आज से काम पे बैठना लीड जनरेट करने के लिए, ठीक है। टिल देन मैं एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, तो अच्छे अच्छे चेहरे जिनके कैमरा ऑन है, कैमरा ऑन करके बैठ जाओ, और जिनकी को अपनी शक्ल से प्यार नहीं है, अच्छी नहीं लगती, कोई कुछ नहीं कर सकता उसका। तो भाई हैंड रेस करके वीडियो में आना अच्छी बात थोड़ी है, लेवल करके ऊपर आओ। हैंड रेस करके ऊपर आने से क्या होगा, है ना, सिंपल सी बात है। चलो कोई बात नहीं, ये कर दी मैंने लोअर हैंड। भाई स्माइल तो कर लो कई लोग, कुछ लोग गुस्से में देख रहे हैं एकदम, हैं भाई। इतनी अच्छी ट्रेनिंग हुई है, सिखाया किसी ने आपको, कुछ आपके लेके थोड़ी गए कोई। कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं। स्माइल तो कर लो कई लोग। आपकी स्माइल की बात भी रिकॉर्ड हो गई, इसी को डाल दूंगा इंस्टाग्राम पे। अरे वाह, चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। बाकी 5 मिनट्स मोर इन दिस मीटिंग। किसी को कुछ पूछना है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप चैट में पूछ सकते हो। कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, कोई ऑब्जेक्शन आपको आ रहा है इन मार्केट्स में काम करने में, यू कैन टेल मी इन चैट में, आंसर कर दूंगा आपको, ठीक है। फटाफट से 5 मिनट्स यू हैव, जल्दी से पूछो, इसको पूछना है कुछ भी, एनीथिंग। Q&A सेशन है 5 मिनट का, इससे बढ़िया क्या होगा। तो करो मैसेज फटाफट से, फायदा उठाओ कई बार रेफरेंस अप्रोच करते टाइम लोग नहीं होते, तो भाई वो तो ऑब्वियस सी बात है, हर इंसान थोड़ी करेगा। आप सबको अप्रोच करो, आपका फर्ज करना है, फल की चिंता मत करो, ठीक है। लोग अपने आप लगाएंगे,